हेलो दोस्तों, चलिए लास्ट आंसर हमारा क्या आया था? 8,000 और 4800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है और इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है। यदि इनका कुल बचत 3,000 रुपये हो तो ए का इनकम क्या होगा? ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है और इनके बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 है। यदि इनका कुल बचत 3,000 रुपये है तो ए का इनकम क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश में लिखिए। रेशियो इनकम ऑफ द ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3:2। रेशियो इनकम ऑफ द ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3:2. Ratio the expenditure are respectively 2:3. Ratio the expenditure are respectively 2:3. And ratio the saving are respectively 2:1. And ratio the saving are respectively 2:1. The total saving of A and B is rupees 3,000. The total saving of A and B is rupees 3,000. Then find the income of A. ठीक है, चलिए इनकम दे रखी है हमें और बी की इनकम। ए बी की क्या दे रखी? 2:3, 3:2, 3:2। एक्सपेंडिचर दे रखा है ए बी का 2:3। ठीक है, चलिए और सेविंग क्या दे रखी है? सेविंग टोटल सेविंग क्या है? 3,000। तो क्या करें? टोटल सेविंग है 3,000 और सेविंग का अनुपात क्या है? 2:1। सेविंग का अनुपात क्या है? 2:1। रेशियो सेविंग का रेशियो 2:1 और टोटल सेविंग क्या दे रखी है? 3,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे? तो हम सेविंग का कैसे निकालेंगे रेशियो? 3,000 गुना 2:3, दोनों को मिला के 3,000 आ गई। ठीक है, ये क्या आ गया? 1,000 आ गया। ठीक है, तो सेविंग का रेशियो क्या आ गया हमारा? सेविंग का रेशियो क्या गया? 2 बराबर 2,000 और 1 बराबर 1,000। ठीक है, 2 बराबर 2,000। सेविंग का रेशियो आ गया हमारा 2 बराबर 2,000 और 1 बराबर 1,000। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 बराबर 2,000 और 1 बराबर 1,000। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे निकाला? ये 3,000 में टोटल सेविंग दे रखी है तो हमें सेविंग का इसमें भी याद कर लेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे 2 और नीचे 3, तो ये 1,000 आ गया हमारा सेविंग का। और यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे 2 सेविंग के रेशियो बांट लेंगे, 2 बराबर 2,000 हो गया और 1 बराबर 1,000 हो गया। ठीक है, काट पीट के। ठीक है, चलिए अब कैसे करेंगे इसको? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसको ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे गुना करेंगे। ये क्या गया? 3 3 9 और 3 दूनी 6,000। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,000 आ गए। ठीक है, और ये 5 है, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 5 किसके बराबर है? इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? 4,000। तो 5 किसके बराबर है? 4,000 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 4,000 5। ये आ गया हमारा 800। ठीक है, अब इस 800 को
यहाँ पुट कर दो, 8 दिया 2400 और ये इसका 1600। ठीक है, ए की इनकम क्या आ गई 2400 और बी की इनकम क्या आ गई 1600। लेकिन हमें पूछी किसकी है, ए की इनकम, लेकिन क्वेश्चन में बी की इनकम पूछ सकता था, मैंने बी की भी निकाल दी, तो बी की इनकम क्या होगी 1600। आया समझ में? देखो इसको मैं यहां कर देता हूँ, ठीक, चलो ठीक है रहने दो। इनकम ए बी है 3:2, एक्सपेंडिचर है 2:3, टोटल सेविंग दे रखी है हमें 3000 रुपए, और हमें सेविंग का वो निकालना पड़ेगा, तो 3000 गुना 2 3, ठीक है, 2 इस ऊपर लिख दिया और दोनों को जोड़ के 3 लिख दिया। ठीक है, देखो हमें ए की दे रखी है, ठीक है, इनकी बचत का अनुपात ये दे रखा है, और हमें ए की इनकम निकालनी है। ठीक है, ए की इनकम निकालने के क्या करेंगे हम, दो को ए है, ये आ गया 2 ए का ही, ठीक है, और ये बी का है, तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे तीनों को जोड़ के, और ये आ गया इसका, यहाँ ऐसे निकाल दें, तो 1000 रुपये इसका आ गया। तो 1000 रुपये हमने इसकी सेविंग में बांट दी, ठीक है, दो एक बराबर 1000, तो 2 बराबर 2000 और 1 बराबर 1000। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हमने 2000 और 1000 रुपये यहाँ लिख दिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी ऐसे और इसकी ऐसे। ठीक है, 3 3 9, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 2 एकम 2000। ठीक है, ये सेविंग है ना इसकी, 2 एकम 2000। तो ये इनकम का रेशो क्या है 5। ये 5 किसके बराबर है, सेविंग के 4000। ठीक है, तो ए किसके बराबर होगा 4000 में 800, ये 800 आ गया, तो हम इसकी इनकम निकाल देंगे, यहाँ गुना करके 800 को 3 से गुना कर दो और इसको ऐसे गुना कर दो, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा इनकम। ए की इनकम आ गई और बी की इनकम आ गई। क्वेश्चन में हमसे ए की पूछा इसलिए मैंने बी की भी निकाल दी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता बी की पूछ ली। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही। नेक्स्ट टाइप, एबीसी की इनकम का रेशो, एबीसी की इनकम का रेशो 3:4:5 है। एबीसी के इनकम का रेशो 3:4:5 है। इनके खर्च का रेशो 2:3:4 है। एबीसी की इनकम का रेशो 3:4:5 है और इनके खर्च का रेशो 2:3:4 है। ए की बचत अपनी आय का 3/4 भाग है। ए की बचत अपनी आय का 3/4 है, तो एबीसी के बचत का अनुपात क्या होगा। ए की बचत अपनी आय का 3/4 भाग है, तो एबीसी के बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए, द रेशियो इनकम ऑफ एबीसी आर रिस्पेक्टिवली 3:4:5। ठीक है, द रेशियो इनकम ऑफ द एबीसी आर रिस्पेक्टिवली 3:4:5। Ratio the expenditure are respectively 2:3:4. Ratio the expenditure are respectively 2:3:4. Saving of A is the 3/4 of his income. Saving of A is the 3/4 of his income. Then find the ratio saving of ABC. ठीक है, चलिए देख लिया क्वेश्चन, ये हो गया। चलिए इनकम क्या दे रखी है एबीसी की इनकम, एबीसी क्या दे रखा है 3:4:5। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है एबीसी का, बीसी का क्या है 2:3:4 है ना, 2:3:4। ठीक है, चलिए अब हमें क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए, इनकम का 3/4।
इनकम का 3/4 दे रखा है, ठीक है, ए की, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा इसका, एक्सपेंडिचर 1/4 होगा इसकी इनकम का, ठीक है। सेविंग ऑफ इनकम का 3/4 दे रखा, तो एक्सपेंडिचर 1/4 होगा इसकी इनकम का, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमें, एक्सपेंडिचर 2y बराबर 1/4 गुना 3x, ठीक है। एक्सपेंडिचर ए का निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए का दे रखा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमें ए का दे रखा है, सेविंग ऑफ ए दे रखी है, ठीक है। सेविंग ऑफ ए इनकम का है 3/4 है, तो एक्सपेंडिचर 1/4 हो गया उसकी इनकम का। तो एक्सपेंडिचर ए का क्या है 2y, हम इसको x और y मान लेते हैं, इसको 3x मान लिया, 4x मान लिया, 5x मान लिया, ठीक है। इसको 2y मान लिया, 3y मान लिया, ऐसे मान के कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या है 2y है, ये किसके बराबर है 1/4 एक्सपेंडिचर के, और इनकम क्या है 3x, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको, 4 दूनी 8 और एच इट इज 3, ठीक है। अब y को यहां ले आओ, तो ये क्या हो गया x/y, ठीक है। ये क्या हो गया x/y हो गया, ठीक है। अब इसको यहां पुट कर दो, 8 थी, x का जो है वो x में पुट कर दो, 8 थिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 तिये 12, ठीक है। अब ये क्या निकल के आ जाएगी इसकी सेविंग, सेविंग का रेशियो ज्ञात करना है ना हमें, तो निकल गया 24 में से इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा, 24 में से 6 गए 18, 32 में से 9 गए 23, और 40 में से 12 गए 28, ठीक है। इसकी सेविंग का रेशियो आ गया, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्वेश्चन में और क्या दिया हमें, सेविंग ऑफ ए जो उसकी इनकम का 3/4 है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा 1/4 होगा उसकी इनकम का। तो एक एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है हमें 2y, ये किसके बराबर है 1/4 के, और ये गुना में इसकी इनकम का इनकम क्या है 3x, इनकम का हो गया ना 1/4, तो ये क्या आ गया 4 दूनी 8 बटे 3, y को इधर ले आओ तो x बटे y आ गया, ठीक है। आगे समझ में, तो ये क्या किया हमने, ये जो x y आया ना, जो x आया है उसको x से गुना कर दो, y जो आया है उसको y से गुना कर दो, ठीक है। 8 से 24, 8 चौक 32, 5 40, ठीक है। ये 3y है, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, ठीक है। अब इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटा देंगे स्टार्टिंग से जो करते आ रहे हैं, तो हमारी सेविंग आ जाएगी, ठीक है। तो सेविंग हमारी क्या आ गई, और हमसे पूछा क्या था, सेविंग का रेशियो ही पूछा था हमसे, ठीक है। तो चलिए ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एबीसी के इनकम का अनुपात 3:4:8 है। एबीसी के इनकम का अनुपात क्रमशः 3:4:8 है। इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:4:6 है, ठीक है। इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:4:6 है। सी का बचत अपनी आय का 3/4 है, 3/4। सी की बचत अपनी आय का, अपनी इनकम का 3/4 3/4 है। तो ए बी सी के बचत का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए, रेशियो द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 3:4:8। Ratio the income of ABC are respectively 3:4:8. Ratio their expenditure are respectively 5:4:6. Ratio their expenditure are respectively 5:4:6. Saving of C is 3/4 of his income.
सेविंग ऑफ सी is 3/4 of his income. I repeat, saving of C is 3/4 of his income. ठीक है. Then find the ratio saving of A B C. ठीक है. ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आपने. चलो इनकम दे रखी है हमें. इनकम ABC क्या है? 3:4:8. 3:4:8. ठीक है. एक्सपेंडिचर दे रखा है. एक्सपेंडिचर ABC BC क्या दे रखा है? 5:4:6. 5:4:6. ठीक है. और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कुछ नहीं. क्वेश्चन में दे रखा हमें सेविंग इनकम ऑफ सेविंग. सी की जो सेविंग है, सी दे रखा है ना हमें. अब की बार क्वेश्चन में हाँ सी दे रखा है. सेविंग ऑफ सी. सेविंग ऑफ सी. इनकम का क्या है? 3/4 है. सेविंग ऑफ सी क्या है? इनकम का 3/4 है. तो उसका एक्सपेंडिचर इनकम का क्या होगा? तो उसका एक्सपेंडिचर इनकम का 1/4 होगा. एक्सपेंडिचर इनकम का 1/4 हो गया. तो एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है सी का? 6y. y मान लिया दोस्तों. देखो y, अब मैंने इसको x मान लिया, 4x मान लिया, 8x मान लिया, 5y मान लिया, 4y मान लिया, 6y मान लिया. ठीक है. ये क्या दे रखा है हमें? 6y. सी का 6y है. और इसकी इनकम क्या दे रखी है? 8x. इसकी इनकम का 1/4 है. ठीक है. सी देखो हम टोटली सी का निकाल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सी का दे रखा है ना. अगर हमें ए का दिया होता तो हम ए का निकालते, बी का दिया होता तो हम यहाँ पे बी का निकालते, लेकिन हमें सी का दिया तो हम सी का निकाल रहे हैं. ठीक है. चलिए सेविंग ऑफ सी क्या है? इनकम का 3/4 है. और एक्सपेंडिचर इनकम का 1/4 हो गया. ठीक है. तो एक्सपेंडिचर क्या दे रखा हमने? 6y. इनकम क्या दे रखी है? 8x. तो इनकम का 1/4 हो गया. ठीक है. चलिए अब काट दीजिए. 4 दूनी 8, 2 3 6. ठीक है. तो ये क्या आ गया? 1/3 आ गया. ठीक है. अब y को इधर ले आओ तो ये क्या होगा? y to x. ठीक है. y to x हो गया. ठीक है. चलिए अब जो y है उसको y से गुना कर दो, और जो x है उसको x से गुना कर दो. ठीक है. 3 3 9, 3 4 12, 3 8 24. ठीक है. ये एज इट इज आ गया 5 4 6. ठीक है. अब इसकी निकल जाएगी सेविंग. ठीक है. 9 में से 5 गया 4, 12 में से 4 गए 8, 24 में से 6 गए 18. ठीक है. अब काट दो. 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 नहीं 18. तो इनकी सेविंग का रेशियो क्या आ गया? 2:4:9. ठीक है. चलो उतार दो. उतार लिया. चलिए एक बार और समझाता हूं आपको. इनकम दे रखी है हमें, एक्सपेंडिचर दे रखा हमें. ठीक है. सेविंग ऑफ सी दे रखी है हमें क्वेश्चन में. सेविंग सी की क्या है? इनकम का 3/4 है. तो एक्सपेंडिचर इनकम का क्या होगा? 1/4 हो गया. तो एक्सपेंडिचर क्या है? 6y. इनकम क्या है? 8x. सॉरी, इसकी क्या है? एक्सपेंडिचर क्या है? 6y. इनकम क्या है? 8x. और इसका क्या है? 1/4 है. ठीक है. 4 दूनी 8, 2 3 6. तो 1/4 y को इधर ले, y बटे x आ गया. ठीक है.
और जो y है उसको y से गुना कर दो, x है उसको x के गुना कर दो। तो इसको इनकम ये आ गया 3 3 3 चौक 12 3 8 24, ठीक है। और अब क्या आ गया एज इट इज 1 4 6 एज इट इज आ गया। 9 में से 5 गए 4, 12 में से 4 गए 8, 24 में 6 गए 18, ठीक है। अब इस रेशो को, और ये कट रहा है मतलब कि क्या रेशो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, रेशो जितना कट छट के बचता है ना वो होता है, ठीक है। ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 में 18, अब किसी से नहीं कट रहा तो इसका सेविंग का रेशो क्या आ गया 2:4:9। आया समझ में? चलिए एसएससी का बहुत ही माना जाना क्वेश्चन है, उसमें मतलब क्या है न्यूमेरिकल बड़े हैं। तो एसएससी क्या है ना इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर रट के चले जाते हैं, भाई हाँ ये क्वेश्चन आना है। बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, इजी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए, रेशियो द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, रेशियो द इनकम ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 7:9:12। Ratio the income of ABC are respectively 7:9:12, and the ratio their expenditure are respectively 8:9:15, and the ratio their expenditure are respectively 8:9:15. Saving of A, अब देखो इसमें A का पूछ लिया, saving of A is the 1/4 of his income, saving of A is the 1/4 of his income, find the ratio saving of ABC, ठीक है। चलिए हो गया, हिंदी में लिखिए ABC के आय का अनुपात क्रमशः 7:9:12 है। ABC के आय का अनुपात क्रमशः 7:9:12 है, और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है, और इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 8:9:15 है। यदि ए का बचत अपनी आय का 1/4 है, यदि ए की बचत अपनी आय का 1/4 है तो एबीसी के बचत का अनुपात क्या होगा? तो एबीसी के बचत का अनुपात क्या होगा? चलिए क्या दे रखा है? इनकम दे रखी है हमें एबीसी की इनकम। क्या दे रखा है? 7:9:12, ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? 8:9:15, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? सेविंग ऑफ ए क्या है इनकम का? सेविंग ऑफ ए क्या है इनकम का? इनकम का 1/4 है। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर क्या होगा? इनकम का 3/4 हो गया। एक्सपेंडिचर क्या होगा? इनकम का 3/4 हो गया। तो हमें ए का पूछा है ना की बार, किसका पूछा है? ए का, ठीक है। ए का पूछा है तो एक्सपेंडिचर क्या है का? 8y, और इनकम क्या है? 7x गुना 3/4। ये दोस्तों x y मान लेना, ठीक है। ये x, ये x, ये x, ये y, y और y, ठीक है। तो क्या होगा? 7×3=21, 8×4=32। y को इधर ले आओ, ठीक है। ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। y(x) क्या आ गया? 21/32। आया इतना समझ में? देखो
सेविंग ऑफ इनकम का दे रखा है 1/4 दे रखा है हमें, तो एक्सपेंडिचर इनकम का होगा 3/4 हो गया। तो एक्सपेंडिचर ए का क्या दे रखा है 8y, ये क्या दे रखा है 7x, ठीक है। ये इसका इनकम का होगा 3/4 हो गया, तो 7 या 21, 8 चौक 32, वाई को इधर ले आओ, वाई बटे एक्स, ठीक है। चलिए अब वैसे जैसे हम पहले गुना करते थे वैसे ही कर सकते हैं। देखो ये क्या देखा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए एसएससी पूछता है ये हमसे बार बार, ठीक है। ठीक है, ये क्या आ गया 224 और ये क्या आ गया 2288 और इसका क्या आ गया 384, ठीक है। अब इसको गुना कर दो y से, ठीक है, 168 189 और ये 315, ठीक है। अब सेविंग निकाल देंगे इसकी सेविंग, ठीक है। चलिए तो सेविंग क्या आ गई 56 99 एंड 69, ये आ गया इसका एज इट इज, ठीक है। बहुत बार ऐसा चांस हुआ है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिर्फ बच्चे इसका आंसर रट के जाते हैं, भाई इसका आंसर क्या होगा एसएससी में, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ठीक है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से आप थोड़ा सा निकाल दोगे उस टाइम, अगर थोड़ा सा कोशिश करके निकालोगे तो 4, ठीक है, वरना एज इट इज अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका लक है, ठीक है। चलिए आ गया ये समझ में। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट टाइप। एक व्यक्ति द्वारा ट्रेन बस कार से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक व्यक्ति ट्रेन बस और कार से एक निश्चित दूरी तय करता है। एक व्यक्ति ट्रेन बस और कार से एक निश्चित दूरी तय करता है और उस दूरी का अनुपात दिया है 4:3:2 और उस दूरी का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है। ट्रेन बस और कार में कार का किराया पर किलोमीटर का किराया, ट्रेन बस और कार के पर किलोमीटर का किराया, किराए का अनुपात 2:4:5 है। ट्रेन बस और कार के पर किलोमीटर किराया का अनुपात क्रमशः 2:4:5 है। किराए के रूप में खर्च की गई राशि 6,000 रुपये है। किराए के रूप में खर्च की गई राशि 6,000 रुपये है, तो ट्रेन का किराया क्या होगा। चलिए इंग्लिश में लिखिए। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पर्सन बाय ट्रेन बस कार इज द रेशियो रिस्पेक्टिवली 4:3:2। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पर्सन बाय ट्रेन बस कार in the ratio are respectively 4:3:2. Ratio of the per kilometer fare are respectively 2:4:5. Ratio of per kilometer fare are respectively 2:4:5. The total expenditure as a fare is rupees 6,000. The total expenditure as a fare is rupee 6,000. Then find the travel of train. Find the fare of train. Then find the fare of train. ठीक है। चलिए अब देखो डिस्टेंस, चलो मैं लिखता हूं। देखो डिस्टेंस दे रखा हमें, डिस्टेंस ट्रेन बस और कार का क्या दे रखा है 4:3:2, ठीक है। और फेयर किलोमीटर दे रखा है, फेयर किलोमीटर, किराया पर किलोमीटर का, ट्रेन बस और कार का 2:4:5, ठीक है। अब देखो
मुझे 4 किलोमीटर जाना है और पर किलोमीटर का किराया 2 रुपए है। समझ रहे हो? देखो 4 किलोमीटर मुझे जाना है और पर किलोमीटर किराया 2 रुपए है, तो मेरा क्या होगा, क्या इसका 4 दूनी 8 रुपए किराया होगा इसका। मुझे कितने देने हैं? 8 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर मुझे जाना है, 2 किलोमीटर पर किलोमीटर का किराया है, तो मेरे कितने हो गए? 8 रुपए। ठीक है, ऐसे ही गुना कर दो, 4×3=12, 5×2=10। ठीक है, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर क्या दे रखा हमने? टोटल एक्सपेंडिचर क्या दे रखा? 6000 रुपए। ठीक है, ये किसके आ गया? ट्रेन, बस और कार का रेशियो आ गया किराए का, टोटल फेयर का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? किसका निकालना है? ट्रेन का निकालना है। ये और भी कट रहा है, देखो 4×2 2×4=8, 2×6=12, 2×5=10। ठीक है, तो हमें किसका पूछा है? ट्रेन का पूछा है हमें। तो ट्रेन कैसे? जैसे मैंने पहले बताया था, ऊपर ट्रेन, नीचे 10, 5, 15 और टोटल 6000। ठीक है, 15×4=60, 4×4=1600। ठीक है, तो 1600 क्या आ गया हमारा? ट्रेन का किराया आ गया। ऐसे ही हमें इसका निकालना है, तो इसका आ जाएगा बस का। और ऐसे ही क्या, किसका निकालना हमें? कार का निकालना है, तो कार का आ जाएगा। देखो अगर बाई चांस हमें पूछ लेता है बस का कितना हुआ, तो ऊपर हम 6 लिखेंगे। इसका निकालना होता है ना, उसका हम ऊपर लिखता है, हम इसको 6 ऊपर लिखेंगे, नीचे भी तीनों को जोड़ के, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या देगा? 6000 रुपए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा। ठीक है, 2400, शायद 2400 आ जाएगा इसका बस का, और 5×20, इसका आ जाएगा 5। ये जैसे कार का निकालना हमारे चार्ज में, 5 ऊपर 15 नीचे 15 और 6000, 15×4=60। ठीक है, इसका आ गया 2000 रुपये। इसका आ गया कार का, ये कार का, ये ट्रेन का। ठीक है, और ऐसे ही बस का निकालना होगा। जैसे बस का निकालना है, बस का यहाँ निकाल देता हूँ बस का। अब बस का क्या है? 6 नीचे 15 गुना 6000, 15×4=400, 2400। आ गया? ठीक है, ऐसे निकालना है ये। चलो समझाऊं दोबारा। डिस्टेंस दे रखा है, फिर किलोमीटर है, टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। अब रेशियो में हमने बांट लिया इनका, ये आ गया इसका रेशियो। 4 किलोमीटर मुझे जाना है, 2 रुपए पर किराया, तो मेरा क्या होगा? मेरे को कितना देना पड़ेगा? 8 रुपए। 3 रुपए। 3 किलोमीटर मुझे जाना है और 4 पर किलोमीटर देना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 12। और 2 किलोमीटर मुझे जाना है, पर किलोमीटर 5 रुपए है, तो कितना हो गया? ये हो गया 10। ठीक है, इनको रेशियो में बांट लिया। ठीक है, देखो पर किलोमीटर फेयर है ना, देखो पर किलोमीटर फेयर है, पर किलोमीटर फेयर है, पर किलोमीटर फेयर है। पर किलोमीटर का किराया, इसको हम किससे गुना करेंगे? डिस्टेंस से। तो क्या निकल के आएगा हमारा? टोटल फेयर। टोटल फेयर, पर किलोमीटर जो फेयर है उसको हम गुना करेंगे डिस्टेंस से, जो निकल के आएगा हमारा टोटल फेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 6:4:3
3 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया का अनुपात क्रमशः इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 2:3:6 है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 2:3:6 है। यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि 8400 रुपए है, यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि 8400 रुपए है, तो कार का किराया क्या होगा? चलिए इंग्लिश में लिखिए। ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार इन द रेशियो रिस्पेक्टिवली 6:4:3. A person travel a certain distance by train, bus, car in the ratio respectively 6:4:3. Ratio of the per kilometer fare are respectively 2:3:6. Ratio of the per kilometer fare are respectively 2:3:6. The total expenditure as a fare is rupee 8400. Then find the fare of car. The total expenditure as a fare is rupee 8400. Then find the fare of car. ठीक है। चलिए क्या दिया है हमें? डिस्टेंस ट्रेन, बस एंड कार की क्या दिया है? 6:4:2. ठीक है। फेयर पर किलोमीटर क्या दिया है? फेयर पर किलोमीटर ट्रेन, बस और कार का 2:3:4:6. ठीक है। चलिए सेम ऐसे ही 6 किलोमीटर का मुझे डिस्टेंस जाना है, 6 किलोमीटर मुझे जाना है और पर किलोमीटर 2 रुपए किराया है, तो मेरा 6 दूनी 12 हो गया, 12 रुपए देने पड़ेंगे। 4×3=12 ठीक है। 6×4 और 3 है, सॉरी 6×4 और 3 है, ठीक है 18 हो गई। सॉरी थोड़ा यार ऊपर नीचे देखने में ना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है चलिए 6×2=12 6×2=12 6×3=18। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों यार, नोट्स हैं मेरे खुद के, हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने खुद के उससे बना रखे हैं, तो उनमें से ऊपर नीचे देखने में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और थोड़ा सा माइंड यहाँ वहाँ हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी अगर कुछ भी गलती होती है तो बीच में। ठीक है, बट मेरा हमेशा से ये है भाई, जो सीखा है वो सिखाना है। ठीक है, आई होप आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने सीखने में ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि गलती तो यार मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती तो होना लाजमी है। ठीक है, चलिए हमें टोटल क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर टोटल क्या दे रखा है? 8400। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है? किसका पूछा है हमसे? कार का। हमें कार का निकालना है, तो कार का क्या है? 3/7। देखो तीनों को जोड़ दिया, 3 2 5 2 7। ठीक है, और 8400। ये क्या गया? 12×7=84, ये आ गया 1200, 12×3=3600।
ठीक है, तो हमारे कार का क्या आ गया 3600, कार का 3600 क्या आ गया, इसका फेयर आ गया, मतलब किराया आ गया। फेयर ऑफ सी कार का ज्ञात करना है ना हमें, ऐसे ही 3/7 दोनों को जोड़ के, और ऐसे ही, और ऐसे ही बाई चांस हमसे ट्रेन पूछ लेंगे, ट्रेन, तो ट्रेन का कैसे निकालेंगे, 2/3 को जोड़ के, और ये 8400, ये क्या आ गया 1200, 12 दूनी 2400, 2400 ट्रेन का आ गया। ठीक है, और ऐसे ही हमसे बस का पूछ लेगा, तो 2, ये क्या आ गया, ये 2400 रुपये शायद बस का ही आ जाएगा, क्योंकि सेम ही नंबर है। ठीक है, तो 2400 इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही। चलिए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 5:4:3 के अनुपात में तय करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 5:4:3 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। 2:3:4 है। यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि 3400 रुपये है, यदि किराए के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि 3400 रुपये है, तो बस का किराया क्या होगा। अब बस पूछ लिया हमसे, पहले ट्रेन पूछा था, अब कार पूछा था, फिर कार पूछा, अब बस पूछ लिया। ठीक है, चलिए इंग्लिश में लिखिए। ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार इन द रेशियो रिस्पेक्टिवली। ए पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, कार, बस, ट्रेन, बस, कार। A person travel a certain distance by train, bus, car is in the ratio or respectively 6:4:3. ठीक है, रेशियो ऑफ द पर किलोमीटर फेयर आर। ए पर्सन ट्रेवल, ये सॉरी क्या था ये, ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार रिस्पेक्टिवली 5:4:3, सॉरी 5:4:3 था। ठीक है, रेशियो ऑफ द पर किलोमीटर फेयर आर रिस्पेक्टिवली 2:3:4। रेशियो ऑफ द पर किलोमीटर फेयर आर रिस्पेक्टिवली 2:3:4। द टोटल एक्सपेंडिचर एज ए फेयर इज रुपी। द टोटल एक्सपेंडिचर एज ए फेयर इज रुपी 8400। द टोटल एक्सपेंडिचर एज ए फेयर इज रुपी 8400। देन फाइंड द फेयर ऑफ कार। ठीक है, आई होप आपने अभी तक तो निकाल लिया होगा। ठीक है, चलो चलिए, ठीक है, चलिए क्या दे रखा है, 5:4:3, 2:3:4। ठीक है, चलिए 5 दूनी 10, 4 3 12, 3 4 12। ठीक है, आ गया। और टोटल एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है हमें, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 2 छीक 12, 6 6। ठीक है, अब टोटल क्या दे रखा हमें 3400। ठीक है, और अब इससे क्या पूछा है हमसे, बस का पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे 6 19 गुना 3400, 17, सॉरी 17 17 17 गुनी 3400, ये क्या आ गया 1200। ठीक है, बस का किराया क्या आ गया 1200 रुपये। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
5 किलोमीटर जाना है, पर किलोमीटर 2 रुपये किराया है, तो क्या आ गया, कितना देना पड़ा, 10 रुपये। ऐसे ही टोटल एक्सपेंडिचर हमको ये दे रखा है, और ये बस का निकालना 6, तीनों को जोड़ के 4 5 11 और 6 17 गुना 3400। ठीक है, चलिए अब इसी में कुछ अलग टाइप से पूछ लेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति 650 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है। एक व्यक्ति 650 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है, और इन वाहनों के कुल किराए का अनुपात 2:2:3 है। ठीक है, और इन वाहनों के कुल किराए का अनुपात 2:2:3 है। ट्रेन से तय की गई दूरी बताओ। अब हमसे दूरी पूछ ली भाई, हम कितने ट्रेवल हमने किया। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए। ए पर्सन ट्रेवल 650 किलोमीटर डिस्टेंस। ए पर्सन ट्रेवल 650 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार। रेशियो ऑफ द पर किलोमीटर आर रिस्पेक्टिवली। ए पर्सन ट्रेवल 650 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार। ए पर्सन ट्रेवल 650 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार। Ratio of their per kilometer are respectively. Ratio of the per kilometer are respectively 2:3:6. Ratio of the per kilometer are respectively 2:3:6. Ratio of the total fare are respectively 2:2:3. Ratio of the total fare are respectively 2:3. Find the distance travel by train. ठीक है, देखो क्या दे रखा है। देखो अब ये थोड़ा सा हमें घुमा के दे दिया। ठीक है, फेयर किलोमीटर दे रखा है, फेयर किलोमीटर, ट्रेन, बस, कार, क्या दे रखा है, 2:3:6। ठीक है, टोटल फेयर दे दिया, टोटल फेयर 2, ट्रेन, बस, कार, 2:3। ठीक है, चलिए देखो टोटल फेयर है, फेयर पर किलोमीटर है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, देखो हमें क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो क्या करेंगे हम, जो टोटल फेयर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, पर किलोमीटर फेयर से, ठीक है, लिख लिया ये। अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, हमें इसमें डिस्टेंस निकालना, कितने दूरी तय की उसने, कितने किलोमीटर। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम टोटल जो फेयर है उसको पर किलोमीटर फेयर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्या आ गया, 2:3। ठीक है, और ये 3:6। ये आ गया डिस्टेंस टोटल फेयर की, टोटल फेयर क्या दे रखा है और पर किलोमीटर फेयर क्या दे रखा है। ठीक है, अब इसको 1/1, 2:3 एंड 1:2
ठीक है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था, फ्रैक्शन में रेशियो निकालना, तो क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, 6 6 6, ठीक है। तो इसके आप क्या आ गया, 6 3 दूनी 4 2 3, 6 4 3 आ गया। अब इसका रेशियो आ गया 6 4 3, और हमें ट्रेन का निकालना है, ट्रेन का। यहाँ ट्रेन यहाँ निकाल लेता हूँ, ट्रेन ट्रेन निकालना है। तो ट्रेन का है 6 बटे में तीनों को, 6 4 10 3 13, और टोटल क्या दे रखा है, 650 किलोमीटर, 13 पंजे 65, ये क्या हो गया, 300 किलोमीटर, ठीक है। हमारी दूरी क्या आ गई, 300 किलोमीटर। देखो फेयर किलोमीटर दे रखा है, टोटल फेयर है हमें। देखो अब हमें डिस्टेंस निकालना है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, तय की गई दूरी बताओ, हमें डिस्टेंस निकालना। तो टोटल फेयर में बटे इससे हम आपको क्या करेंगे, पर किलोमीटर फेयर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल फेयर क्या दे रखा है, 2 2 3, और पर किलोमीटर क्या दे रखा है, 2 3 6, ठीक है। अब इससे काट दो, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया रेशो, ठीक है। अब फ्रैक्शन में हम रेशो को रख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम ले लिया हमने इसने, तो इसका एलसीएम क्या आया, 6 आ गया। तो 6 से हम तीनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 से हमने डिवाइड किया तो काट पीट करके हमें 6 4 और 3 निकला। तो हमें किसका निकालना था, ट्रेन का निकालना। ट्रेन का ही आ गया, ट्रेन क्या है, 6 आ गया ट्रेन का। 6 बटे 13 गुना 650 में टोटल डिस्टेंस दे रखा है, तो क्या आ गया इसका, 300 किलोमीटर हो गया हमारी, जो हमने दूरी तय की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है। एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है। एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है, और इन वाहनों के कुल किराए का अनुपात 6:4:3 है। तो बस से तय की गई दूरी बताएं। तो बस से तय की गई दूरी बताएं। चलिए इंग्लिश में लिखिए, ए पर्सन ट्रेवल 580 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार। ए पर्सन ट्रेवल्स 580 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस, कार। Ratio of the per kilometer are respectively 2:3:6. Ratio of the per kilometer are respectively 2:3:6. The total fare are respectively 6:4:3. The total fare are respectively 6:4:3. Find the distance travel by bus. ठीक है, अब हमें बस से ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए चलो क्या दे रखा है, टोटल फेयर, ट्रेन, बस और कार, क्या दे रखा है, 6:4:3, ठीक है। पर किलोमीटर दे रखा है, ट्रेन, बस और कार, क्या दे रखा है, 2:3:6, 2:3:6, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहीं से काट दो, 2 3 3/1 4
बटे 3 1/2। ठीक है, अब एलसीएम इसका क्या आ गया 6। ठीक है, एलसीएम इसका आ गया 6। तो ये क्या आ गया 18 8 9 3 3। ठीक है, 18 8 3 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, बस का निकालना है। तो बस क्या है 8 बटे 29 गुना तीनों को जोड़ के 29, और टोटल कितना था 580। तो 29 दूनी तो क्या आ गया 160 किलोमीटर। आया समझ में? चलिए समझाता हूं। टोटल फेयर दे रखा है, पर किलोमीटर दे रखा है, और डिस्टेंस दे रखी है 580 किलोमीटर। ठीक है, हमने ऐसे इससे ये काट दिया, इससे ये काट दिया, तो क्या आ गया 3/1 4/3 और 1/2। तो इसका एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम आ गया, क्योंकि रेशियो को है ना हम कभी फ्रैक्शन में नहीं रख सकते। ठीक है, ये आ गया 6 6 6 आ गया, तो इसका क्या आ गया 18, ये हमने काट दिया, 4 दूनी 8 आ गया, और ये आ गया 3 आ गया। तो हमें बस का निकालना है। ठीक है, तो बस 8, बस क्या है 8 है, और 3 में नीचे को तीनों को जोड़ के 29, और ये टोटल क्या है 580। तो क्या आ गया इसका 160 किलोमीटर आ गई, जो हमें डिस्टेंस बताना था भाई बस से कितना ट्रेवल किया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्या है ना, ऊपर नीचे देखते हैं तो थोड़ा बहुत माइंड में जो कैलकुलेशन चलते रहते हैं ना वो चलती रहती है, तो इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आप उस गड़बड़ को ध्यान में ना रखते हुए सीखने पे ध्यान दीजिए। जो अब मैं सिखा रहा हूँ सीखिए और उस पर ध्यान दीजिए, ताकि गलती तो यार देखो हर एक से होती रहती है। ठीक है, तो गलतियों को ध्यान ना देते हुए, गलतियों पर ध्यान ना देते हुए तो आप अब सीखिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसको पूछिए कमेंट में, ताकि मैं उसको अच्छे से आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं। वैसे जो भी मैं सिखा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों। जो मैंने अपने नोट्स बना रखे, जो अपने नोट्स से मैंने जो अपने सीखा है, जो मैंने खुद से प्रैक्टिस करके जो बनाया है, ठीक है, वो आपसे मैं अपना शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो मतलब कि नहीं जा सकते हैं कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर में। तो यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जो भी है सब करा, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, अदर जो कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब का हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू।